Good evening, everyone, and welcome to the answer writing session for your March 2026 exam. SBL और APM इन दोनों में रादर मैं बोलूंगी AFM में भी आंसर राइटिंग मोर और लेस एक ही तरह से की जाती है, लेकिन SBL और APM स्पेसिफिकली एक साथ एक जैसे चलते हैं बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन मॉडल्स होते हैं, दोनों में ही डिस्कशन ज्यादा होता है, कैलकुलेशन कम होती है। तो आज वाले सेशन में हम यही चीज समझने वाले हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो लर्निंग आपको इस सेशन से मिलेगी, उसके बाद से जब आप टेस्ट देने चालू करेंगे तो आपको यही चीजों का ध्यान रखना होगा। मैं स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ, उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम देखेंगे कि आंसर को कैसे ड्राफ्ट अप करना है। मुझे एक बार कंफर्म करना, इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। बताओ। यस मैम। ठीक है, एक एंड्रयू के नाम का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। सबसे पहली चीज, जब क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको तभी के तभी इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना है। आपके हिसाब से क्या चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है और आप आंसर बनाने में काम में लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैम बिना क्वेश्चन को देखे मुझे क्या पता मैं कौन सी चीज आंसर बनाने में काम में लूंगा या लूंगी। तो इसका जवाब ये है, केस में क्या चीजें दिमाग को खटका रही हैं, मान के चलो उसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो भी वो इंफॉर्मेशन इतनी क्रिटिकल होगी कि आपके आंसर बनाने में वो काम आएगी। यानी कि रिक्वायरमेंट देखे बगैर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको क्वेश्चन देखते देखते ही पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। किसी एंड्रयू की बात हो रही है। बिजनेस क्लास इन द एयरक्राफ्ट ही इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग, skimmed across the Ural Mountains। यूरल माउंटेन्स के आसपास एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसके अंदर वो बिजनेस क्लास में बैठा है। क्या इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है? आई विल नॉट से येट। नथिंग मच रेलेवेंट। आंसर में इसके अमीर होने का कोई रेफरेंस देने से कोई खास ज्यादा बात नहीं बनेगी। जनरली ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ कंटेंटेड मैन, वो अपने आप को बहुत ही कंटेंटेड मैन समझता है। गूगल सर्च करो, कंटेंटेड का मतलब बताओ मुझे क्या होता है जल्दी से। किसी भी इंसान को कंटेंटेड कब बोलते हैं हम? जल्दी से देख के बताओ। जो बहुत ज्यादा मतलब एक सेटिस्फाइड हो, पीसफुल हो एक तरह से। अकम्पलिश्ड माने जो अपने आप को। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड एडवाइस। क्वेश्चन में कहीं भी कोई ऐसा वर्ड मिले जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट गूगल उठाओ, उसका मतलब देखो और आगे बढ़ो। एग्जाम में कैसे इसका मतलब समझोगे? कुछ आइडिया से, यानी सेंटेंस पढ़ के भी कुछ आइडिया लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट जब तक तुम्हारी लर्निंग फेज है तब तक तो सेंटेंसेस के वर्ड्स के मीनिंग समझते चलना। He had successfully built his company, Click, to be the largest light bulb manufacturing company in the world with global revenue of $750 million। यानी भाई साहब, ये जो लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लार्जेस्ट लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक है, उन्होंने खड़ी करी है कंपनी, और इनकी कंपनी का नाम है क्लिक। तो अभी तक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई जो मुझे आंसर में यूज करनी पड़ेगी। इसने एक लार्जेस्ट लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करी है, अक्रॉस द वर्ल्ड काम करने वाली कंपनी, या फिर ये बोलो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। नाउ दिस इज वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विद फॉर मी। नेक्स्ट, फ्रॉम इट्स फैक्ट्रीज इन एसलैंड इट सप्लाइड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर एलईडी। यानी एलईडी की बात हो रही है। यानी कि ये केस उस टाइम कभी आया होगा आप लोगों के एग्जाम में जब एलईडीज मार्केट में नई नई न्यूज बना रही थी। लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है आप लोगों की जनरल अवेयरनेस भी चेक करने के लिए। तो इसमें हम नया तड़का भी लगाएंगे, लेकिन है ये केस उस टाइम का जब एलईडीज नई नई आ रही थी। तो चलो जी, एलईडी के केस में एस लैंड में इसकी फैक्ट्रीज हैं जो वर्ल्ड वाइड एलईडी सप्लाई करती हैं। एंड्रयू congratulated himself on the fact that he had quickly spotted the potential of LED light bulbs and had already entered the large scale production, whilst his rivals were still focusing their production on कैंडेसेंट एंड हेलोजन बल्ब्स। सिंपल जनरल ज्ञान।
आप सबने हेलोजन बल्ब देखा है कभी? हैव यू एवर सीन हेलोजन बल्ब? कैसा दिखता है? मतलब जो बहुत ही येलोइश टिंट सा कलर होता है जिसका, कहाँ मतलब देखा है आपने ये? गाड़ियों में भी लगा होता है, जो पुराने मॉडल्स होते हैं काफी ज्यादा। उसके अलावा? उसके अलावा घर पे भी देखे हैं मैंने। और झूमर में होते हैं कुछ कुछ ऐसे, लाइक। एक तो झूमर में होते हैं, नंबर टू जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी ना पहले वाली येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स, वो हेलोजन बल्ब हुआ करते थे। अब तो स्ट्रीट लाइट्स में भी एलईडी बल्ब्स ढकते हैं। लेकिन हेलोजन बल्ब कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसको तुम्हें जानना जरूरी है। दैट्स कमर्शियल अक्यूमेन। रीजन बीइंग आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम कहां से एडवांस होके कहां आ गए हैं। लैंडलाइन फोन क्या होता है, सुना है कभी? देखा है कभी? पहले देखा ही। होते थे, मतलब वही लाइन वाले, लैन वाले। वो वाले देखे हैं, वो गोल गोल ऐसे करके जो हाँ, नंबर डायल करते थे। BSNL और उसके होते थे। हम्म। यानी आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसका पास्ट का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एलईडी से पहले दुनिया कैसी दिखती थी? एक नॉर्मल बल्ब होता था, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, ऐसा 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 ऐसा। जब बल्ब फ्यूज हो जाता था तो वो फिलामेंट भी निकल जाता था। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको बताएंगी कि यार हम कहाँ से कहाँ मूव कर गए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग एलईडी, इसलिए मैंने उठाया इस क्वेश्चन को भी। आगे चलते हैं हम। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जहां मेरे कॉम्पिटिटर्स अभी भी हेलोजन बल्ब के ऊपर ही अटके हुए हैं, वहां पे मैंने एलईडी लाइट्स में फर्स्ट कमर एडवांटेज ले लिया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑलरेडी कर डाली। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं इसको। The world now realized that LED light bulbs provided a cheaper, more energy efficient, greener solution than all of its alternatives. जब एलईडी लाइट इंडिया में आई थी तो एक एड आया करता था बिजली का बिल आधा करने से रिलेटेड। यानी इंडिया के लोगों को यह समझाने के लिए हमने एक मेथड यूज किया था कि भाई आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। हमने उनको समझाया नहीं था कि भाई ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, इससे बिजली बचेगी तो हम एनवायरमेंट को भी हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम कंज्यूम करते हैं, अपने रिसोर्सेज किसी ना किसी तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को यह समझाया गया आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड यूजिंग एलईडीज। ठीक है, तो यहां पे यही बात ली गई है कि भाई एनर्जी एफिशिएंट होती है ये ग्रीन सोल्यूशन होता है। अब ये ग्रीन सोल्यूशन कैसे होगा? जब आप बिजली को एक्सेसिवली यूज करते हो तो इस बिजली के एमिशंस भी होते हैं। यानी आप एनवायरनमेंट में वो गर्मी भी रिलीज कर रहे होते हो। लेकिन एलईडीज को ठंडा माना जाता है, इसलिए ये एनर्जी को बचाती भी हैं और एनवायरनमेंट में हीट भी प्रोड्यूस नहीं करती। दैट इज वाई दे आर टर्म टू बी एनर्जी एफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। To that end, many countries had passed legislation requiring domestic and business consumers to replace incandescent light bulbs with greener equivalents। यानी वो नॉर्मल लाइट वाले बल्ब्स को हटा के अब आपको ग्रीन लाइटिंग इक्विपमेंट लगाने हैं या फिर ग्रीन लाइट्स लगानी है। मतलब ग्रीन कलर की नहीं, ग्रीनर लाइट्स का मतलब जो एनर्जी एफिशिएंट हो, ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हो। In fact, he was on his way right now to Scotland, a country which has passed efficient lighting legislation, which from next year banned the use of incandescent bulbs in commercial premises and outlawed their production and importation after that date. Now, do you find anything relevant जो यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना चाहिए? इसको बस कुछ भी? अपॉर्चुनिटी है कि ग्रो कर सके, क्योंकि वो बैन हो चुका है। एंड मार्केट पोजिशनिंग में भी हेल्प कर सकता है। एंड कस्टमर जो कस्टमर एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, मतलब वो तो अब लेजिस्लेशन पास हो गया है तो इकोनॉमिक भी आ गई है, गवर्नमेंट भी आ गई इन्वॉल्व। तो बिल्कुल। पेस्टल सॉर्ट ऑफ चीज हो गई कि अपॉर्चुनिटी है। एंड तो मोटी मोटी इन्वायरमेंट। बात ये हो गई, अब सरकार ने लॉ बना दिया, हम्म। यानी कि यहां पे बिजनेस को अब अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ठीक है, नाउ दिस इज टू बी अंडरलाइन। क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है, उसका रीजन यहां पे है। सरकार इन्वॉल्व हो गई है, सरकार ने लेजिस्लेशन या लॉ बना दिया है इसका कि अगले साल से ये तुम्हारे जो पुराने वाले बल्ब्स है ना, ये सब जगह से गायब। और आप लोग कौन से वाले बल्ब यूज करोगे? जो ग्रीन ऑल्टरनेटिव वाले बल्ब है। ये इंपोर्टेशन की क्या कहानी है? आप इंपोर्ट भी नहीं करोगे, बनाना भी नहीं और इंपोर्ट भी नहीं करना। यानी बाहर से भी ये वाले बल्ब्स नहीं आएंगे। ठीक है, आगे। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स वर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस देयर कैंडेसेंट बल्ब्स विद न्यूअर टेक्नोलॉजी एज देयर बल्ब्स फेल्ड। तो यहां पे क्या बोला गया है? कंज्यूमर्स क्या करेंगे? डोमेस्टिक कंज्यूमर्स
उन्हें भी अगले साल से फोर्सफुली चेंज करनी है अपनी लाइट्स। Domestic consumers were expected to replace their incandescent bulbs with newer technology as their bulbs failed। मतलब डोमेस्टिक यानी कि घर के जो लोग हैं जो अपने प्राइवेट पर्पस के लिए घर में यूज करते हैं, उनको कैंडिसेंट बल्ब्स को कैसे हटाना है, रिप्लेस कैसे करना है? जब खराब होंगे तब नए एलईडीज ही आएंगे। बिल्कुल। यानी कि रिप्लेसमेंट आप वापस से एक कैंडिसेंट बल्ब से नहीं करोगे, अब आप एलईडी से करोगे। तो एक बार जो लगे हुए हैं वो तो लगे रहने दो, जब वो फ्यूज हो जाएंगे तब आप एलईडी लाइट्स लगा दोगे। लेकिन कमर्शियल बिजनेसेस को क्लियर कट बोल दिया गया है कि भैया तुम चेंज कर लो अपने सारे के सारे। उनको मौका नहीं दिया गया है कि जब आपका कोई भी बल्ब फ्यूज हो उसके बाद में जाके आप एलईडी लाइट लगाना। उनको क्लियर कट बोल दिया गया है बैन मतलब बैन। आगे बढ़ते हैं। एंड्रयू कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्टेड दैट एलईडी वुड बी फॉर मेनी द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस। तो होप तो ठीक है उसकी। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। इफ क्लिक यानी कि ये एंड्रयू की कंपनी might enter this industry directly by setting up a distribution company for its products, what factors need to be considered by it on a macro level to take its decision? यानी अगर एंड्रयू की कंपनी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती है इस कंट्री में, क्या नाम था इस कंट्री का? स्कॉड। स्क्वाड। अगर इसमें आती है तो उसको मैक्रो लेवल पे क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? क्या कोई मॉडल याद आ रहा है यहाँ पे? पेस्टल था मैक्रो के लिए, एंड माइक्रो के लिए पोर्टर जनरेशन था। बिल्कुल। तो पेस्टल। सबसे पहले, अब आप जैसे क्लासेस में देखते हो ना, मैंने सिर्फ मॉडल समझाया, मैं आगे बढ़ गई। आपको सिर्फ अभी तक यही करना है। आपको एटलीस्ट क्लास देख के ये समझ में आना चाहिए कि जब मैक्रो लेवल मुझे स्टडी करना है तो मुझे पोर्टर लगाना है क्या, या पोर्टर डायमंड लगाना है, या बीसीजी लगाना है, क्या लगाना है? पोर्टर्स तो आई थिंक इंटरनली ज्यादा होते हैं एंड पोर्टर्स तो बिल्कुल। माइक्रो है, माइक्रो, हाँ। हाँ। वो माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। तो क्लास देख के एटलीस्ट मेमोरी में ये चीज बैठनी चाहिए कि यहां पे पोर्टर तो बैठेगा ही नहीं, तो क्या बैठेगा? पेस्टल और स्वॉट। वो उसके अंदर ही आ गया मतलब था। स्वॉट आ सकता है क्या? वो स्ट्रैटेजी के लिए होगा कि अगर स्ट्रैटेजी एनालिसिस करेंगे तो पहले यूज होता है तो। बिल्कुल। एनवायरनमेंट स्टडी किस में होती है? स्वॉट तो पेस्टल। अपनी खुद की होती है, अपनी खुद की होती है। यहां पे बात हो रही है मैक्रो लेवल पे, किसी और देश में घुस रहे हो तो क्या करोगे? पेस्टल मतलब पेस्ट लगेगा। के अलावा कोई बेस्ट फिट ही नहीं मिलेगा। मैक्रो हम्म एनवायरनमेंट स्टडी करना। मुझे पोर्टस फाइव फोर्सेस भी क्यों यहां लगता लग रहा है? बट पोर्टस फाइव फोर्सेस, बायर पावर, सेलर पावर, सप्लायर पावर, कुछ कुछ था ना ऐसा? हाँ, तो मतलब लगा एग्जिट और सकता है। एंट्री था ना इसमें, जैसे एग्जिट मना हो गया डोमेस्टिक के लिए, एंट्री सॉरी। नहीं नहीं, तो मेरे सवाल का जवाब, मेरा सवाल सुनो पहले। इसमें पेस्टल लगाएंगे, आई अग्री। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस क्यों नहीं लगा सकते? पोर्टर्स फाइव फोर्सेस याद है? मैं तो बार्गेनिंग भूल ही पावर गया। ऑफ कंज्यूमर, फिर हाँ, कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर। सप्लायर, बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, एक ही लीडिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर है तभी। उसके अलावा। एंड आई थिंक यहाँ पे सप्लायर पावर है, बिकॉज बायर मतलब क्योंकि ऑल्टरनेटिव ज्यादा है नहीं आपके पास। तो आर्यन का व्यू ये है कि भाई आंसर बिल्ड करने में पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वो एक सिग्नल होता है, लेकिन मेजर सिग्नल ये है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एक इंडस्ट्री के लिए लगता है स्पेसिफिकली, कि ये इंडस्ट्री अगर इस देश में है तो क्यों अट्रैक्टिव चलेगी। यहां मैक्रो लेवल जहां पे उन्होंने बोल दिया, यानी कि आपका दायरा बड़ा हो गया। एक इंडस्ट्री नहीं, पूरा एक देश कवर करना है। तो मैक्रो लेवल इज द वर्ड जो आपको सिग्नल देगा कि पेस्टल पे चले जाओ। ना पोर्टर्स डायमंड जाएगा, ना पोर्टर्स फाइव फोर्सेस जाएगा, ना ही आपके पास स्वॉट एनालिसिस जाएगा, यही जाएगा, पेस्टल ही जाएगा। तो जब क्लास देख रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये देखो, जितने भी मॉडल्स डिस्कस हो रहे हैं उन मॉडल्स में आपस में क्या फर्क है। हम उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक्चुअली नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी मॉडल लगाना है तो आपको क्लियर कट रिक्वायरमेंट में देखना पड़ेगा कि ये चाह क्या रहे हैं। जो पोर्टर्स फाइव फोर्सेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होना, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहां पे क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला मैक्रो लेवल। मैक्रो यानी जिस देश की बात हो रही है उस देश के बारे में बात करनी है, सिर्फ इस
लाइट बल्ब इंडस्ट्री की बात नहीं करनी है। जहां पे लाइट बल्ब इंडस्ट्री आ जाएगी कि भाई ये इंडस्ट्री के बारे में आप बताओ, तो अपन बिल्कुल 5 फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है। सो इन सारे मॉडल्स पे अब जब जब भी आप क्लास देखोगे, मार्क करते चलना कि जो भी मॉडल है वो मॉडल किस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगेगा। वो मैंने मॉडल्स के स्टार्टिंग में बोला है कि ये इस केस में लगाते हैं। और हाथ क्या लर्न करते चलना कि दूसरा वाला किस चीज में लगता था, ये किस चीज में लगता है, और उसको लिस्ट बना के लिखते चलना। ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम इसमें पेस्टल लगाएंगे। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप मुझे एक बार बताना कि आप आंसर कैसे क्रिएट करोगे, फिर मैं उसमें बताऊंगी कि इसमें एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा। स्लाइटली अननर्व्ड, एंड्रयू चेक्ड इन एट द होटल। अब साहब होटल में पहुंच गए हैं। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। He watched with interest as Nicholas Perch, the newly elected nationalist leader of the Scott government, outlined his plans for the future. यहां तक में सिर्फ एक ही चीज है, सरकार नई बनी है तो नई बनी है तो मैं क्या करूं? इज इट रेलेवेंट फॉर मी? यस मैम, अगर सरकार नहीं बनी है तो शायद से नई पॉलिसीज लाए जो कि अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को। बिल्कुल। और अगर आर्यन इसको और क्लियर करूं, सरकार नई बनी है तो जो भी नई पॉलिसीज लाएंगी वो कुछ पीरियड तक चलेंगी देश में। अगर जी। सरकार का लास्ट का टाइम चल रहा है ना और वो कोई नई पॉलिसी लाई है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि नई सरकार आएगी तो वो क्या करेगी वो मैटर करेगा कंपनीज के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला न्यूली इलेक्टेड। न्यूली इलेक्टेड का मतलब ही ये है कि ये आने वाले कई साल तक पॉलिसी बिल्डिंग करेंगे और ये पॉलिसी बिल्डिंग आपको इंपैक्ट करेगी। और यहां पे ये जो न्यूली इलेक्टेड नेशनलिस्ट लीडर है उसने अपने कुछ प्लान्स फॉर द फ्यूचर बता दिए। क्या प्लान्स फॉर द फ्यूचर बताए? वी आर कमिटेड टू रिटर्न टू प्रॉस्पेरिटी। रिटर्न टू प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब देश अभी मुश्किल में है। समथिंग इज हिटिंग विद द कंट्री, मे बी रिसेशन, मे बी इन्फ्लेशन, कुछ भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी आई हो, लेकिन फिलहाल ये बोल रहे हैं कि भाई हमें रिटर्न टू प्रॉस्पेरिटी पे आना है। He said to achieve this, we have to make some short-term adjustments which may be unpopular with our trading partners. यानी यहीं पे इन्होंने सिग्नल दे दिया कि भाई हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो हमारे पार्टनर्स, ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए दिक्कत वाले हो सकते हैं। ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन होते हैं आपके? एक डिस्ट्रीब्यूटर्स। देश ना, एक देश के लिए ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? दूसरा देश दूसरे जिसे इंपोर्ट देश। एक्सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, दूसरे देश। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पॉसिबल है कि एग्जाम में जब पढ़ो तो इसका मतलब कुछ और ही निकल जाए। ये इंटेलिजेंस डेवलप होगी जब आप क्वेश्चंस को आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे। ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अ कंट्री, फॉर अ गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग ट्रेड। हम अभी अपने देश में भी देख ही रहे हैं, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हमें बहुत रगड़ रहे हैं, है ना? हमारा पसीना छुटा रहे हैं कि नहीं छुटा रहे हैं? अबे टैरिफ लगा के, समझ गए भावनाओं को? यस यस। चलो, ओके। सो वी आर करंटली कंसिडरिंग द imposition of import taxes as a way of protecting our home industry। क्या समझे? ये तो ऐसा लग रहा है कुछ देखा देखा सा, असलियत में मैंने ऐसा सपना देख लिया या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है? तो भाई मेरे देश की कंपनीज को, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे हम, एंड दिस विल नॉट बी वेरी लाइक्ड बाय आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये ऐसा कह रहा है, ऐसा हो भी रहा है असल दुनिया में। चलो लेट्स सी आगे क्या हो रहा है। We are currently considering the imposition of import taxes. We wish to create a protected commercial environment here in SCOD in which our companies can prosper. भाई मेरी कंपनीज को प्रॉस्पर करने के लिए सामान जो भी इंपोर्ट होके आएगा उस पर हम इंपोर्ट टैक्सेस लगाएंगे, बिकॉज दे हैव टू प्रॉस्पर। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? हा? है ना? बट जो अगर जो मेरे को मतलब मेरा जो कस्टमर बनेगा, फॉर एग्जांपल न्यू कंट्री, जैसे वो कह रहा है कि एलईडी का वो करना है, तो फिर वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है ना, उसको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टू एंटर दी मार्केट और कंज्यूमर्स के लिए महंगा हो जाएगा ना प्रोडक्ट जो वो बाहर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कंपनी वो प्रेफर करेगा कि लोकल मैन्युफैक्चरर से ले लूं क्योंकि सस्ता पड़ रहा है एलईडी बल्ब जहाँ। परफेक्ट, परफेक्ट।
ठीक है नवीन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उलझा हुआ था, लेकिन बोलना आप यही चाह रहे थे कि कंज्यूमर के लिए महंगा होगा। तो तुम बच्चों को अब ये भी चीज सीखनी है बेटा, अब इंटरव्यू का टाइम आ रहा है, तो अपने आप के स्पीच को भी क्लियर करते चलो। नवीन पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा था, थोड़ा सा उसमें करेक्शन करती हूं। सबसे पहली चीज, जब इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, एलईडी बल्ब्स अगर इस कंपनी क्लिक ने अपने देश से यहां भेजे स्क्वाड में, तो इंपोर्ट ड्यूटी लग के दे विल बिकम एक्सपेंसिव फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ स्क्वाड। गॉड। दूसरा, स्क्वाड की तो हालत वैसे ही टाइट लग रही है, तो महंगा प्रोडक्ट वहां कैसे बिकेगा? दिख रहा है, देखने में दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब एज ऑफ नाउ सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। तो क्या इलाज है, क्या करें? कोड में प्रोडक्शन कर दो। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर विल लुक फॉर। तो यहां पे जब हम आंसर बनाएंगे पेस्ट का, हम उसमें यह भी चीज लिखेंगे कि भाई इकोनॉमी देख के ऐसा लग रहा है कि यहां पे आप अगर इंपोर्ट करोगे लोग नहीं खरीदेंगे उसको। इन दैट केस क्लिक विल हैव टू प्रोड्यूस इन स्क्वाड इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इट। गॉट इट? तो इसको सेंटेंस को ऐसे लिखोगे, सजेशन की तरह नहीं, आपको ऐसे लिखना होगा, टू सेटअप और टू एक्सपैंड द एलईडी प्रोडक्शन और सेल इन द कंट्री ऑफ स्क्वाड, क्लिक विल हैव टू ऑप्ट फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री ऑफ स्क्वाड। समझ गए हाउ यू विल हैव टू ड्राफ्ट इट अप? समझ में आई बात? ताकि आप एग्जामिनर को यह बताओ कि भाई इंपोर्ट से बात नहीं बनेगी, लेकिन आपने अगर इंपोर्ट से बात नहीं बनेगी ये करके छोड़ दिया, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दिया, लेकिन बात कैसे बनेगी वो नहीं बताया। इन्होंने सजेशन नहीं मांगे हैं, लेकिन आपको ये चीज बतानी होगी, क्योंकि यहां पे बात ये हो रही है कि क्लिक एंटर करना चाह रही है इस कंट्री में, तो भाई आप इंपोर्ट वाले मोड से तो नहीं कर पाओगे। अगर आप स्क्वाड में ही प्रोडक्शन करोगे तो ही यहां पे आपको एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये चीज आपको बोल के बतानी होगी। एम आई क्लियर? बोलो। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। We must also ask our citizens to continue with their energy saving measures. As you know, the government has agreed that all street lighting will be turned off from 23 hours, means रात के 11 बजे, to 5 hours, means सुबह के 5 बजे तक सारी लाइटें बंद होंगी। I have also decreed that all government offices must proactively embrace energy saving, lighting and heating. In the same way, I expect our citizens to look at ways of saving money and energy. तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, एलईडी तो वैसे ही सेविंग करती है। मेरे लिए ये पैराग्राफ इररेलेवेंट हो जाता है। करेक्ट मैम, वैसे रिलेवेंट लग रहा है कसम से। रेलेवेंट लग रहा है या इररेलेवेंट लग रहा है? मतलब इरेलेवेंट लग रहा है कि आपकी बातों से रिलेवेंट हूं मैं, कि इरेलेवेंट लग रहा है ये कह रहे थोड़ा सा सोचो। मैम, बिकॉज बट इसमें हाँ हाँ, जैसे ठीक है, प्रोडक्शन आप कह रहे हो खुद से करेंगे एंड वो है भी इको फ्रेंडली, तो इसमें थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी का फैक्टर इफ यू कैन कंसिडर। ठीक है। एसबीएल एपीएम में ध्यान रखना, ट्राई टू यूटिलाइज ऑल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। बस इतना हिंट दे सकती हूं मैं, सोचो इसको कैसे यूटिलाइज करोगे। और मे बी मैम, बिकॉज रात का टाइम ही स्ट्रीट लाइट ऑन होनी चाहिए, अगर मैम उसी वक्त बंद है तो इट मे अफेक्ट सेल्स। नहीं, पर ये तो बोल रहे हैं रात के 11 से 5 बजे तक करेंगे, लोग सो रहे होते हैं उस टाइम। मैम वो तो मे बी देश वो का डिसीजन है, अपन उसमें आर्यन टेक्निकली यू आर राइट कि भाई रात के अंधेरे में एक भी बंदा निकला हुआ है, वो अंधेरे में क्यों रहे, तो टेक्निकली यू आर राइट। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वो लोग कि हम बंद रखेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है मैम अपने को? मैम मे बी वो डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट जल्दी कराना चाहते हो। इसमें तो डोमेस्टिक की बात अच्छा आ तो रही है, ठीक है, कि सिटीजन्स को हम बोलते हैं, एनकरेज करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। मैम एक और चीज हो सकती है कि लाइक एनर्जी एफिशिएंट बल्ब जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए 11 बजे एग्जैक्टली, दिस वॉज माई पॉइंट। ये क्वेश्चन या ये केस जब आया था तब एलईडी शुरुआत में ही थी। आज अपन एलईडीज ऐसी देखते हैं जो सेंसर बेस्ड होती हैं, जब कोई बंदा नीचे आएगा वो तभी जलती हैं। हाँ। आई थिंक तुम लोग जानते हो उस बात को। यस यस मैम, हमारे पहले बिल्डिंग में भी था, लाइक आप हम्म, एंटर करो तो अपने आप जलता था। वो तभी जलेगा बल्ब।
तो हम, हालांकि ये सेटिंग 11 बजे बाद वालों के लिए कैसे होगी, अब यहां कमर्शियल अक्यूमेंट दिखाओ। ये कमर्शियल अक्यूमेंट ये हो सकता है कि आप ऑल्टरनेटिव राइटिंग लाइटिंग ऐसे कर सकते हो जो 11 बजे ही चालू हो और जो सेंसर बेस्ड हो, बाकी जो ऑल्टरनेटिव वाली हैं वो 11 बजे बंद कर दी जाएं। यानी कुछ सोल्यूशन सरकार को ऐसा देना पड़ेगा कि अंधेरे में भी लोग यूज कर पाए, लेकिन जरूरत के बेसिस पे, नॉट अदरवाइज। तो इसके सेंटेंस को आप कैसे डालोगे वो आपका कमर्शियल अक्यूमेंट, आपकी लैंग्वेज बिल्डिंग दिखाएगा। मैं सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो लाइट टर्न ऑफ करने वाली बात है ना, इसका सोल्यूशन लेके आओ। आप अगर इसका सोल्यूशन लेके आओगे, देन योर प्रोडक्ट विल बी प्रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। वो स्ट्रीट लाइट बंद करने की बात कर रहे हैं, कौन बंद करेगा रात को 11 बजे? और रात को 11 बजे कोई निकल गया तो वो अंधेरे में टक्कर मारेगा दीवारों पे, डिवाइडर के ऊपर। गिव अ सोल्यूशन। या जो सेंसर बेस्ड एलईडी लाइट्स होती हैं वो लगाई जा सकती हैं, ठीक लाइक है? वी कैन इंटीग्रेट टाइम बट बेस्ड इसमें सेंसर्स। फिर बिल्कुल। उसको जैसे ऐप से कनेक्ट भी किया जा सकता है। आज के टाइम में तो लाइट बंद करी जा सकती है विद जस्ट अ क्लिक ऑफ एन ऐप। यस। डालो उसको। ये सारी चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी। एपीएम एंड एसबीएल इज नॉट अबाउट बुक्स ओनली। वहां पे सिर्फ मॉडल ही सीखने हैं, लेकिन जो चीजें बाहर देखते हो वो यहां लगाओ। आपके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल रियल लाइफ सॉल्यूशंस होने चाहिए। हम ऐप से घर में घुसने से पहले एसी चला सकते हैं, घर में घुसने से पहले गीजर चला सकते हैं। ये सुनते हो ना तुम, लगाओ यहां पे कि वो लगाया जाए। एंड आर्यन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि तुम रात के यार 11 बजे से लेकर 5 बजे किसी की मां को हार्ट अटैक आ गया तो वो 5 बजे तक जाएगा ही नहीं। भाई कोई तो जाएगा सड़कों पे, सेफ्टी इंपैक्ट हो सकती है। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लोग, उनका आना जाना दुभर हो जाएगा। उसके लिए क्या फैसिलिटेशन या क्या आइडिया आप देते हो? 100 मीटर पे अगर कोई गाड़ी आ रही होगी, कोई हलचल होगी, तो ही वो ऑन हो जाएगी। तो राइट। सेंसर एनेबल्ड लाइट्स, ठीक है? सो दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल, वो देना है हमें। तो ये एब्सोल्यूट नो यूज का पैराग्राफ तो नहीं है, कुछ तो इसका यूज है। और दूसरा जो आप लोगों ने हाईलाइट किया कि भाई डोमेस्टिक्स में या सिटीजन्स को भी अवेयर करने का एक आपके लिए मॉरल ये आ रहा है दैट द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो यहां पे सरकार की ये चॉइस, लोगों में इस चीज को बहुत पॉपुलर करना कि भाई आप एनर्जी सेविंग की तरफ जाओ, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा बिजनेस तैयार हो रहा है। कंज्यूमर में भी, कमर्शियल्स में भी, गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स में भी, इट्स अ बिग बिजनेस देयर बिकॉज द गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज ट्राइंग टू प्रमोट इट अमंग्स द सिटीजंस एज वेल। ठीक है? सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड मार्केट फॉर यू। फॉर, क्या नाम था इस कंपनी का? स्लिक क्लिक क्लिक। क्लिक। ठीक है, आगे बट बढ़ते हैं। हम्म। मैम जस्ट वन क्वेश्चन, आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। जैसे हम बोल रहे हैं कि रिसेशन है एंड फिर उसको इनकम मतलब जो भी है इन हम्म इकोनॉमी का इशू है, हम्म तो अब ये चीजें जो सेंसर बेस्ड है एंड एक्स वाई जी वटेवर जो आपने डिस्कस किया, तो हम्म। उसके लिए तो मतलब कॉस्टिंग एंड फिर स्किल्ड लेबर टेक्नोलॉजी इतना चीज चाहिए, तो ये इकोनॉमी अफोर्ड कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी तो वो चीज। अब आप इसमें नेक्स्ट सिचुएशन यही डालोगे, नाउ द कंपनी विल हैव टू लोअर डाउन एंड कीप द प्राइसिंग इन चेक। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये नवीन, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है क्योंकि कि उसमें भाई देखो टेक्नोलॉजी उसकी भी आ कॉस्ट गई तो ना। बढ़ेगी। बिल्कुल हाँ, टेक्नोलॉजी आएगी, कॉस्टिंग थोड़ी सी तो बढ़ेगी, और लेकिन लेबर आप फिर अलग ही ऑल्टरनेटिव तो चाहिए दो। जो स्किल्ड होंगे थोड़े से। बिल्कुल स्किल्ड लोग भी चाहिए होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये इकोनॉमी इस मोड से निकल जाती है तो वो इसको भी ऑप्ट कर लेगी। दूसरा, आपको इसके बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट दिखानी होगी। अगर एक रात भी आप लाइटें ऑफ करना भूल गए तो बिजली के बिल और उसकी कॉस्टिंग बराबर हो जाएगी ना। ठीक है? हम्म। आपको एक बंदा हमेशा डेप्यूट करके रखना पड़ेगा कि चेक करो भाई लाइट ऑफ हुई कि नहीं हुई, जबकि सेंसर बेस्ड है तो ये पंगा ही खत्म। ठीक है? तो ये कुछ आइडियाज आपको ऐसे बिल्ड करके देने पड़ेंगे और ये चीज लिखनी पड़ेगी कि यस डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, बट द बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम सेंसर बेस्ड एलईडीज ओके, कुड एक्सीड दी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। वो क्योंकि ये तो कॉस्ट बेनिफिट परचेज कॉस्ट एनालिसिस तो एक होगी। बार की है। हाँ, कॉस्ट तो ओके। एक बार की है और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंपनी क्लिक है ये उसको टारगेट करेगी कि भाई मैं इसको एक बार कंट्रोल करूं। कंपनी जब बाद में, कंट्री जब बाद में रिसेशन से निकल जाएगी उसके बाद में अपनी प्राइस आप ले लेना, बेटर प्राइसिंग। ठीक ओके। है? तो पॉइंट बहुत वैलिड है, उसको जरूर से आंसर में डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
The government also recognizes that the country continues to be in a recession and that disposable income is falling for all people. However, I cannot condone the recent demonstrations against and the boycott of foreign goods and food products. We must rebuild our country peacefully and legally. I would ask all citizens to support me in this. कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ, देश को रीबिल्ड करने की बात आ रही है। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने भी अमेंड किया है, तो हो सकता है रीड करते टाइम अब मुझे लग रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। चलो वट एवर इट इज, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है ताकि तुम्हारे अभी दिमाग में फिट होने के लिए मेरे पास पूरा एग्जिबिट तैयार हो। सो एज ऑफ नाउ अभी इनका न्यूली इलेक्टेड लीडर का कहना यही है, भाई हमें सारे के सारे अटेम्प्ट्स करने चाहिए कि हम रिसेशन से बाहर आ जाएं। डिस्पोजेबल इनकम लोगों की गिर रही है, क्या इस डिस्पोजेबल इनकम के गिरने से बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? जी मैम। बहुत ज्यादा और फर्क पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम अगर मतलब वो होगी, कम होगी, तो आप खर्चा कम करोगे तो डिमांड नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, तो ठीक फिर है, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए सेल्स कम होंगी। ठीक तो है। इट वुड अफेक्ट द बिजनेस। और इन अगर हम क्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो माइट बी लाइक ज़्यादा लाइट्स परचेज ना हो घर पे जितनी होनी चाहिए, बिकॉज जो सोचो गवर्नमेंट। जरा कि अगर सरकार ने ये लेजिस्लेशन पास ही कर दिया तो फर्क पड़ेगा इस बात का कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है कि नहीं, और बल्ब फ्यूज हो गया तो हो गया, लगानी तो पड़ेगी लाइट। सोचो, हम यहाँ पे किसी लग्जरी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, बेसिक नेसेसिटी है। इसलिए यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ लेसर डिस्पोजेबल इनकम विल बी कंपेरेटिवली लेस। तो मतलब लाइक लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यार घर में बल्ब है, बल्ब खराब हो गया, आप एलईडी लाइट लेके आओगे क्योंकि सरकार ने भी लॉ बना दिया। चाह रहा है क्या कि नहीं हम नहीं लेके आते क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, अंधेरे में बैठेंगे। बट ये हो सकता है कि मतलब ये बहुत ही लाइक जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वो हो सकता है उन पे डिमांड थोड़ी अफेक्ट हो जाए, बट जो हाँ, बेसिक तो है। आप ये बोल सकते हो कि इसमें अगर प्राइसिंग बहुत ज्यादा अप हुई तो कुछ हद तक इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, बट ओवरऑल द इंपैक्ट वुड बी लेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी प्रोडक्ट। नंबर टू, द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट इज मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर पीपल टू डू इट। बदलना ही हम्म। पड़ेगा भाई, तुम्हें एलईडी लाइट लेनी ही पड़ेगी। अब हाँ, एलईडी को इतनी महंगी मत बना देना कि लोग सड़कों पर उतर जाएं, वो पॉइंट आपको डालना पड़ेगा कि उसको तब हाँ, भी अफोर्डेबल तो इनको रखना ही होगा। हाँ, हाँ, पर बिलो पॉवर्टी लाइन में होते हैं उनको हाँ, अफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो उनको भी उसको ये है कि हल्का सा ही आप प्राइस अपनी नॉर्मल, कौन से वाला क्या नाम था उस बल्ब का, वट एवर, जो भी बल्ब था अभी का एग्जिस्टिंग जो बल्ब्स होते हैं उनको रिप्लेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एलईडी ऐसा होना चाहिए विच इज अफोर्डेबल, तो इससे जो हिट ऑन डिमांड आएगा दैट वुड बी क्वाइट लेस, नॉट टू मच। तो इसमें यहां ये चीज बात करना, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेन एवर एनी कंट्री इज हिट बाय रिसेशन, डू चेक द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। कहीं वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो डिमांड ज्यादा हिट नहीं करेगा। डिमांड डेफिनेटली हिट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। अगर मैं ऐसे देश में बात करूं कि क्या लोग लग्जरी कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। नहीं क्या लोग ऑलिव ऑयल में कुकिंग करेंगे? नहीं करेंगे। मैम। लेकिन क्या वो सिर में तेल लगाना बंद कर देंगे? नो, दिल डू दैट। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। आगे बढ़ते हैं। We must rebuild our country peacefully and legally. I would ask all citizens to support me in this. Just then, the air conditioning failed and the television went off. Another energy failure in SCOD. There were 3 further failures that night. उसी रात में 3 बार और लाइट गई. The hotel manager apologized to Andrew in the morning. I am sorry, he said, but despite higher energy prices, this is an increasing feature of life in SCOD. Anything important to underline here? हुआ क्या है, एक बार देखो हुआ क्या है। एनर्जी फेलियर।
लाइट चली गई, बिजली कट गई, बार बार जा रही है। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इससे खराब ना हो। या ओके। तो बैकअप, जैसे लाइट जा रही है तो वी हैव बैकअप्स फॉर एनर्जी, राइट? लाइक इन्वर्टर एंड XYZ। तो हाँ। बल्ब, अगर लाइट जा रही है बार बार, तो मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रैंडमली, तो इसका यूज कितने नंबर ऑफ टाइम्स इन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैकअप ऑफ एनर्जी कुड बी फॉर द हाँ। डोमेस्टिक पीपल। मैम ये एक लास्ट एलईडी में क्या बल्ब का मैम क्या ये फर्क लास्ट में पड़ेगा इससे? मैम ये लास्ट हाँ। में क्या कह रहे हैं? ही सेड बट डिस्पाइट हायर एनर्जी प्राइसेस देयर इज एन इंक्रीजिंग फीचर ऑफ लाइफ। दिस इज एन इंक्रीजिंग फीचर ऑफ लाइफ इन स्क्वाड, यानी बिजली जाना। बिजली बहुत महंगी है, लेकिन बावजूद उसके लाइट बार बार कटती है। मैम बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे रिचार्जेबल बिल्स। लाइट। दे आर नॉट एबल टू। पे बिल्स। नो 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 नो। नहीं, उससे तो फिर लाइक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना वो बिजली। तो बिजली काट देंगे। हाँ। ओके 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 गॉट इट। मैम बिजली के रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है एनर्जी, कहने का अच्छा मतलब है। एनर्जी फेलियर हो रही है, लाइक दे आर नॉट एबल टू बट प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी हाँ। इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो अभी बल्ब यूज कर रहे हैं वो नहीं है, एनर्जी को यूजफुल नहीं है। जब हाँ। एलईडी से एग्जैक्टली। रिप्लेस करेंगे तो पॉइंट कम ये आएगा है, ना। एज ऑफ नाउ जो टेक्नोलॉजी ऑफ बल्ब्स यूज हो रहे हैं वो बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। कंट्री ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ऐसे में तो इनके लिए और ज्यादा जरूरी बन जाता है एलईडी बल्ब्स को अडॉप्ट करना, और नेशन वाइज अडॉप्ट करना। हम मास ठीक है। में अडॉप्ट करना ताकि बिजली वो कम ही हो जाए, रेट इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल, और ऊपर से जब आपकी एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी तो अपने आप ये जो रेट्स है ना ये भी नीचे आ जाएंगी। ये डिमांड सप्लाई का केस होता है सीधा। अगर सप्लाई कम है इलेक्ट्रिसिटी की तो उसकी पर यूनिट चार्जेस ज्यादा होंगे। जिस भी देश में, जिस भी जगह में बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है ना, वहां पे बिजली महंगी नहीं होती, या बिजली बच रही होती है तो महंगी नहीं होती। हम हम्म। रिसेंटली भी वेंट टू दुबई, हर छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इतनी धूप में और क्या करेंगे यार, बिजली तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। जबकि आप अगर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे सूरज बहुत कम निकलता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हाई होंगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देयर। आप जैसलमेर जाओ, बाड़मेर जाओ, वहां पे आपको सोलर एनर्जी यूज करके बिजली बनाते हुए दिखेंगे बहुत सारे प्लांट्स। तो वहां पे बिजली डेफिनेटली विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहां पे यही हो रहा है कि ऑलरेडी क्राइसिस हो रहा है बिजली का, इसलिए रेट्स हाई हैं। तो अगर ऐसे केस में अगर नेशन वाइड एलईडी अडॉप्ट होती है तो कितनी एनर्जी बचेगी, विच विल अल्टीमेटली पास ऑन दिस बेनिफिट ऑफ चीपर एनर्जी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है। रितिका, यू वर सेइंग समथिंग। रितिका या हिमानी? मैम वो रिचार्जेबल बेड लाइट्स का सोचा मैंने, क्योंकि एनर्जी फेलियर्स हैं तो थोड़े टाइम तक काम आ पाएगा। नहीं, अपन एलईडी पे रहो। हाँ हाँ। अभी नवीन भी बोलने लगा था कि वो जेनसेट और वो सब, अपन एलईडी पे रहो। एलईडी को बिजली चाहिए, वो बिजली जेनसेट ला के दे या फिर पीछे से सरकार दे, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को मतलब बस इस बात से है कि एलईडी, इज इट सेविंग एनर्जी? यस इट इज सेविंग। सो तो ये दिस वाला इज पॉइंट भी। हाँ। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द लाइक पार्टीज, द या। सप्लायर एज वेल एज द कंज्यूमर। ठीक है। तो केस मैंने आपको समझाया, जब आप आंसर लिखोगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाओ पॉलिटिकल पे। पॉलिटिकल में आपको आंसर में क्या चीजें जरूर से इंक्लूड करनी है वो देखते जाओ। हमने क्या देखा पॉलिटिकल में, क्या पॉइंट जरूर से आना चाहिए? न्यूली इलेक्टेड न्यू पार्टी न्यू है। सेक्टर पे। तो न्यू गवर्नमेंट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स। टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और लाइट वॉट एवर। उसके अलावा they are more inclined towards like producing or manufacturing locally rather than importing. बिल्कुल, तो ये इंपोर्ट, इंपोर्ट्स की तरफ इनका क्या बोलूं, देयर Inclination. आउटलुक, आउटलुक टुवर्ड्स सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। इंपोर्ट्स एंड सेल्फ या लोकल मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी दैट्स अ बेटर वर्ड, लोकल बट मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्ट्स में तो हम नेगेटिव में जा रहे थे ना कि वो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। हम्म। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आउटलुक लिखा है।
ओके। मेरे लिखने का मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट कवर करना है कि वो ओके। इंपोर्ट्स के खिलाफ है। हम्म। ठीक है, इसमें यहां साफ लिखा हुआ था कि इंपोर्टेशन के ऊपर भी कुछ वो करने वाले हैं, ये रहा इंपोर्टेशन। ठीक है, कि इंपोर्ट भी नहीं करनी है, और वो खुद भी चाहते हैं कि भाई हमारी खुद की जो लोकल कंट्री में जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर करें, जैसे ये इधर था, ये इंपोर्ट टैक्सेस वो इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट टैक्सेस वो इंपोज करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करनी है कि ये जो नए वाली सरकार है इसका आउटलुक कैसा है इंपोर्ट्स की तरफ। वो इंपोर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, वो ये हम्म। चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। ठीक है, इंपोर्ट टैक्सेस वो लेवी करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बूस्ट लोकल इंडस्ट्रीज। अगर आपके आंसर में ये पॉइंटर्स नहीं होते हैं और आप अगर ज्ञान की तरह डिस्कस करते हैं, भाई पॉलिटिकल डिसीजंस इंपैक्ट अ बिजनेस इफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इन फेवर ऑफ द कंपनी हैज अ विन विन सिचुएशन। अगर आपका आंसर ये है, एग्जामिनर नंबर आपको नहीं देगा, और आप सोचोगे कि यार मैंने तो सही लिखा था, मैं भी कहूंगी लिखा तो सही था, लेकिन लिखना ये है। इस केस में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस कैसे आएगा आपको वो देना है। जनरल ज्ञान नहीं चाहिए एग्जामिनर को, केस कनेक्टेड ज्ञान चाहिए। ठीक है, अब मैम नेक्स्ट बट वाले में, हाँ जो ये बोलो। सॉल्यूशन है, हाउ डू वी स्टार्ट, लाइक वी स्टार्ट विद लाइक पॉलिटिकल और वी गिव सम इंट्रोडक्शन लाइन? नो, सो वन लाइनर यू कैन गिव दैट द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इन्फ्लुएंसेस द बिजनेसेस हु ऑपरेट इन दैट कंट्री। इसका बस, क्वेश्चन क्या है जो हम लिख रहे हैं, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या होगा? ये रहा अच्छा। कि वहां पे काम सेटअप करने के लिए मैक्रो लेवल पे इनको क्या क्या देखना है। तो मैक्रो लेवल पे आप एक वन लाइनर या टू लाइनर ये लिखोगे, टू सेटअप अ टू सेटअप एन इंडस्ट्री और टू सेटअप अ बिजनेस इन, क्या नाम था कंट्री का, स्क्वाड। Squad, the company can use pest analysis to see how this decision can be implemented or what can be the challenges and what can be the fitments for Andrew की कंपनी क्लिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में एक एक करके फैक्टर्स बताओ, सिर्फ एक लाइन में पॉलिटिकल का क्या, पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कंपनी पे, वन लाइनर, एंड देन इमीडिएटली गो बैक टू द केस कि यहां पे एक नई सरकार है। इन दिस केस द न्यू गवर्नमेंट हु इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एनर्जी सेविंग विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिक टू प्रोड्यूस एलईडी एंड सप्लाई इट इन द कंट्री ऑफ स्कॉड। मतलब जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट रिलेवेंट एट ऑल टू व्हाट वी आर राइटिंग, यस, अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स। यस। तो मेरी क्लासेस में तुम्हें कहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है? ये चीजें आप जो लिखोगे ना वो आउट ऑफ द ब्लू मून आएंगी। आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्लास में यही दिखेगा कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। उसको फिर हम लगाएंगे एग्जाम में। ठीक है, लगाना इज द टास्क, वो मॉडल क्या है दैट इज नॉट द टास्क। चलो, अब मुझे नेक्स्ट वाला बताओ। आप लोग समझ गए मोटा मोटा। नेक्स्ट क्या होता है, ई से क्या होता है? इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। एनवायरमेंटल लूं इसको? नहीं, पहले इकोनॉमिक लेती हूं। पहले इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता है। बताओ इकोनॉमिक में क्या डालोगे आंसर में? एक तो रेट्स वाला डाल सकते हैं एंड मे बी डिस्पोजेबल इनकम। अब मैंने क्या समझाया था, इकोनॉमिक में क्या क्या कवर होता है? देश की इकोनॉमी बूम पे है या रिसेशन पे है? रिसेशन पे है। तो यानी यहां पे एग्जामिनर क्या वर्ड ढूंढेगा पक्का से? इकोनॉमिक डाउनटर्न टाइप्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि रिसेशन। एक तो यार मुझे ये नाम याद नहीं रहते हैं। स्क्वाड। हम्म, ठीक है, रिसेशन इन स्क्वाड कनेक्टेड विद रिसेशन से क्या होगा? क्या डिस्पोजेबल होगा? इनकम कम हो जाएगी। परचेजिंग बिल्कुल पावर जो सही, है उनकी। बिल्कुल सही। डिस्पोजेबल इनकम या परचेजिंग पावर ऑफ पीपल ऑफ स्क्वाड विल बी सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड। ठीक है, और जैसे इंपोर्ट्स में रेट्स बढ़ा दिए तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो थोड़ा और परचेजिंग पावर और कम हो जाएगी ये इंफ्लेशन। बिल्कुल। विद इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ड्यूटीज गेटिंग
पीपल ऑफ स्क्वाड। ठीक है, और बताओ इसमें और क्या डालोगे? अब आपने डिस्पोजेबल इनकम की बात करी तो अपने बिजनेस पे तो इम्पैक्ट की बात करो। आधे बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं। Then we will have to shift our, no, that we will have to be like very cost efficient, and we'll have to maintain cost at a level that it doesn't affect the consumers by, बिल्कुल सही। दैट मीन्स गिव yeah. योर दिस इम्पैक्ट, हाउ इट विल इम्पैक्ट योर कंपनी। डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। ये यहां पे भी और यहां पे भी, ये पॉलिटिकल विल की वजह से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जो आप लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा मार्केट मिल गया, यहां पे तो सरकार भी साथ हो रही है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यहां पे आप क्या इंपैक्ट दोगे? भाई भले ही डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो गई हो, डिमांड पे इंपैक्ट आएगा, लेकिन कंपेरेटिवली लेसर इंपैक्ट, बिकॉज द बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इज एन नेसेसिटी। एसेंशियल प्रोडक्ट, नेसेसिटी। ठीक है, तो हमने यहां पे दो चीजें करी। पहला, पॉलिटिकल में नॉर्मल क्या होता है उसके बजाय हमने केस स्पेसिफिक कनेक्ट किया। और तीसरा देखा कि ये जो आपकी कंपनी है, जो ये क्लिक नाम की कंपनी है, इस पे इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट का क्या इंपैक्ट आने वाला है। दूसरा, इकोनॉमिक में भी हमने ये किया, इकोनॉमिक में होता क्या है। फिर इस केस में क्या हो रहा है, भाई रिसेशन हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से वो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्लिक का प्रोडक्ट, क्योंकि लेजिस्लेशन आ गया, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव अ वेरी बिग जोल्ट टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, गॉट इट? आप ये अपना Yes. ज्ञान इससे कनेक्ट करके भी दिखाओगे। अब आ जाओ एस से। एस से क्या होता है? सोशल। Social, सोशल। यहां पे तो सोशल का कुछ है ही नहीं, है ना? होगा कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ तो होगा सोशल पक्का। सोशल बताओ। वही है जो सोसाइटी को बोल रखा है कि भाई यू ऑल्सो इनकरेज ऑन योर पार्ट टू रिप्लेस, एंड जो सोश मतलब एज अ सोसाइटी वी विल ऑल्सो टेक अ पार्ट इन दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट कि हम उसको रिप्लेस करें जितना कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेटिंग इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज तो, क्योंकि ये बात स्पेसिफिकली उसने बोली है कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, यानी यहाँ पे इमोशनली भी लोग कनेक्टेड होंगे इस पूरे की पूरी मुहिम से। करेक्ट? आगे और? अब थोड़े से हम इमोशंस की बात करते हैं, कंज्यूमर इमोशंस की। सोशल इम्पैक्ट होगा दैट कि उनके कम कॉस्ट आएगी एनर्जी, दे विल बी हैप्पी। बिल्कुल सही। तो एक तो जहां पे रिसेशन है, जहां पे डिस्पोजेबल इनकम कम है, अगर उनकी एनर्जी सेविंग की वजह से कुछ भी बचत होती है, वो तो मोटिवेट ही होंगे इस चीज से। बिल्कुल सही बात है। सो मोटिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कैसे? क्योंकि खुद हाँ, की हम गुड प्रोडक्शन लोग गुड करेंगे। खुद की पॉइंट। प्रोडक्शन करेंगे तो वो तो पहले बल्ब के करते थे, अब एलईडी के करने लग जाएंगे। बट मास में हो पाएगी इस बार, बिकॉज पहले बल्ब मासेस में होते थे। आप एक प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहे हो, हाँ हाँ, तो क्या होगा? प्रोडक्ट पहले बल्ब बनता था, अब एलईडी लाइट बनेगी। नॉट अ बिग चेंज। और बिकॉज मोर पीपल want to get educated or skilled in the process और of, लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। लिख दी, उससे सेविंग आएगी। और अगर इस कंपनी ने, क्लिक ने, यहां पे बनाने की बजाय एसलैंड से ही इंपोर्ट करने की जचाई, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग जाएंगे। इसके डिससेटिस्फैक्शन में अलावा एक्सेप्टेंस नहीं करेगा ना प्रोडक्ट को। एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। अच्छा, एसएफए हो गया, सुटेबिलिटी एंड फिर फिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। यू विल सी अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम पीपल ऑफ द कंट्री। इसको ऐसे देखो, ना बैकलैश फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री क्यों, मतलब? बताती हूं। वो अभी उसका लोगों के मार्केट सेंटिमेंट्स नहीं है हैं, ना। लोकल, वोकल फॉर लोकल है। जैसे ही इनको लगेगा कि ये कंपनी ऐसी है जो बाहर से बना के हमारे यहां पे बेच रही है, भले ही वो प्राइसिंग मैच कर जाए, फिर भी लोग हम्म। उसको नहीं लेंगे। इसको ऐसे देखो, आज हमारे देश को, हमारे खुद के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपलिफ्ट करने की जरूरत है।
ये आप इसको हैंडीक्राफ्ट्स में भी देख सकते हो। जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, लेट सपोज 1,000 रुपए का एक कोई आइटम पॉट बनता है, ठीक है, बाहर से ये पॉट आता है 200 रुपए का, फिर भी हमारे लोग ये बोलेंगे लोकल आर्टिसंस को प्रमोट करो, भले ही वो बाहर से सस्ता आ रहा है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद भी क्लिक अपनी प्राइसिंग मेंटेन कर ले एक बार मार्केट में घुसने के लिए। लेकिन फिर भी जिस देश में अभी ये कल्चर चल रहा है ना कि भाई हमें लोकल्स को प्रमोट करना है, ऑलरेडी बिजनेस रिसेशन में है, अगर हमारी खुद के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बंद हो गए वो अच्छा सिग्नल नहीं होगा। तो ऐसे में जहां पे लोगों के सामने इतनी इमोशनल बातें हो रही है ना कि भाई हमें हमारे खुद के वालों से करना है, मैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा क्योंकि स्पेसिफिकली आर कंपनीज शुड प्रॉस्पर, नीचे लास्ट लाइन देखो, प्रोटेक्टेड कमर्शियल एनवायरनमेंट बनाना है, यानी हमारी खुद की यूनिट्स बंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अगर प्राइसिंग करेक्ट करके भी इंपोर्ट हुए तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर से बैकलैश मिल सकता है। हम लोग चाइना से लड़ रहे थे जब, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, चाइनीज प्रोडक्ट्स छोड़ दो भले वो कितने भी सस्ते आ रहे हो, ध्यान नहीं है, नहीं चल रहा था ये सब। या तो कभी हाँ। भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपने लोकल्स को बचाने के लिए हर देश काम करता है, और वो इंपोर्टेड सामान चाहे कितना भी सस्ता हो, कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अपने वाले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से जुड़े होते ही हैं। तो यहां पे अगर आपने लोकली प्रोड्यूस ना करके इंपोर्टेड सामान ला दिया, भले ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में ला दिया, तो भी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कंज्यूमर में गिव अ बैकलैश टू योर प्रोडक्ट। तो इसको जहां पे आप श्योर नहीं हो वहां पे ये लिखना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी because the nation together with the people of the country is trying to revive from the recession. They are trying to protect their companies, they are trying to protect the commercial environment in squad. So if the LED lights are imported, even if they match the price, मैं जो बोल रही हूं वही लिखना है, even if the price is matched, still there is a possibility that backlash from the consumers can be seen. ठीक है, ताकि आप ये इस वाली लाइन की इंपॉर्टेंस एग्जामिनर को समझाओ कि आपको पता है कि किसी का कमर्शियल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। ओके, गॉट गॉट इट। इट। या तुम्हें पता है हैंडमेड स्वेटर्स महंगे मिलते हैं एज कंपेयर टू रेडीमेड। हाँ हाँ। हैंडमेड हाँ यस। साड़ीज, हैंडमेड चादरें, ये बहुत महंगी मिलती हैं। अगर आप और अपना लोग, फूड भी बनवाने जाओ टेलर के पास, इट्स वेरी एक्सपेंसिव देन द इट्स वेरी रेडीमेड। एक्सपेंसिव, स्टिल पीपल गेट इट डन। सो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, कई चीजें बिकती ही हैं हैंडमेड के नाम से और लोग खरीदते हैं। दिस इज प्योर कांजीवरम, उससे आधी नकली इंपोर्टेड सिल्क मिल जाएगी, लेकिन प्योर कांजीवरम खरीदते हैं लोग आज भी, उनका ट्रेडिशन है ये, दे डू इट। तो ये थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी समझना, इंडिया में भी बहुत चीजें सेंटिमेंट्स पे चलती हैं। आई कम फ्रॉम, मैंने अपनी पूरी सीए जयपुर से करी है, मैंने देखा है वहां पे कैसे ब्लू पॉटरी के लिए लोग दीवाने होते हैं। बहुत महंगी होती है ब्लू पॉटरी, बावजूद उसके एक एक आर्टिसन एक एक पॉट के ऊपर महीनों लगाता है। हाथी दांत की चीजें बहुत बनती हैं वहां पे, ये जो लड़कियां शादियों के चूड़ा पहनती हैं, असली हाथी दांत का चूड़ा बनता है जयपुर में, सस्ता नहीं आता। और वो एक एक चूड़ा राजपूत बहुत पहनते हैं, 20-20, 25-25 हजार का चूड़ा होता है वो, असली हाथी दांत का। अब तो खैर वो बैन हो गए, वो बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स, लोग तोड़ लेते थे उनके दांतों को। लेकिन इंडिया में या हर देश में कह लो, सेंटिमेंट्स बहुत काम करते हैं कंज्यूमर के, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। तो हम यहां पे ये बात करेंगे। नेक्स्ट वाला आपका क्या आता है, टी, टी पे क्या आएगा बताओ, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अब यहां टेक्नोलॉजी क्या करेगी बताओ। वो वाला बात हुई थी ना, वो सेंसर बेस्ड टाइमिंग। बिल्कुल सही। एक तो स्पेसिफिकली बात करना कि यहां पे आपको सेंसर्स वाला डालना चाहिए, लाइट बल्ब, हम्म। सेंसर बेस्ड लाइट बल्ब। किस रेफरेंस में डालोगे ये ऑफ हो जाने वाले रेफरेंस में, लाइट्स ऑफ जो होती है उसका रेफरेंस जरूर देना, कितने बजे से कितने बजे। ठीक है, यानी आप ये बता रहे हो एग्जामिनर को कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं लाइट ऑफ करने वाली, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हम 23 आवर्स से 5 आवर्स तक इसको टर्न ऑफ करके रखें, और उसमें यहीं पे लोगों की सेफ्टी की भी बात करना, टू एंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ पीपल
ट्रैवलिंग बिटवीन दीज आवर्स। क्लिक क्या ऑफर कर सकती है? सेंसर बेस्ड बल्ब्स कैन बी ऑफर्ड। ठीक है, उसके अलावा अपनी क्या बात हुई थी इनको स्विच ऑफ करने की? स्विच ऑफ करने की क्या? बंद कैसे करोगे लाइटों को? ऐप, थ्रू ऐप और ऐप बेस्ड। या ऐप बेस्ड मॉडल्स कैन बी ऑप्टेड whenever required। और कुछ ठीक ऐसा है, भी नहीं हो सकता लाइक आप कुछ टाइम फ्रेम, मतलब कुछ भी टाइम का आप वो डाल दो ऑटो टेक्नोलॉजी। सेटिंग भी होती है, बिल्कुल ऑटो सेटिंग भी होती है। हम्म। वॉशिंग मशीन में आती है, इसमें भी लाइट्स में भी आ सकती है। फिर तो वॉशिंग मशीन में होती है ना कि 4 घंटे बाद में चालू हो ये मशीन काम करना, हाँ, और कब यस। से आ रही है। तो थोड़ा सा इन चीजों पे मॉनिटर करते रहो। इवन डिश वॉशर्स में भी आती है कि 3 घंटे बाद डिश वॉशर चालू हो। कोविड के टाइम मैंने वो लिया था रोबोट, उसका भी इसको क्या बोलते हैं देखो। वो एमआई का जो आता है, लेट हाँ, मी कम। इसका इज इट शेड्यूल्ड सक्सेसफुल है वर्क वो? टाइम। हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। शेड्यूल्ड वर्क टाइम बोलते हैं शायद इसको, या शेड्यूल्ड ऑपरेशन बोलते हैं, पता नहीं, कुछ इसका वर्ड होता है ऐसा टेक्निकल वर्ड, कि इसका जब आप शेड्यूल करोगे ना कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक अपने क्लीनिंग का काम करे, तो वो उतने बजे ही एक्टिव होगा, उससे पहले नहीं चलेगा, बीच बीच में टक्कर नहीं खाता फिरेगा। हम एक तो वो भी होता था पहले ना, एमबी पे और एयरविक का आता था रूम फ्रेशनर, वो ऑन हाँ, सेपरेट लाइक फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स यूज्ड टू स्प्रे फ्रेश स्मेल, वो भी आता था बिल्कुल शायद। बिल्कुल, इसमें भी सेंसर होते थे कि कब आपका जो स्मेल कोशेंट है वो गिर रहा है नीचे, देन इट यूज टू स्प्रे। तो आजकल तो बहुत चीजें हो रही हैं ऐप बेस्ड, जस्ट मॉनिटर देम क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। उसके बाद में, टेक्नोलॉजी के बाद में नेक्स्ट ई, ये तो एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल पे तो यार पूरा ज्ञान दे देना, बताओ क्या क्या ज्ञान है इसमें। तो पूरे वो ही लिख दो आप पैराग्राफ चला जाएगा, सब कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा ही का है। पूरा इसी में चला जाएगा कि भाई एनर्जी इश्यूज हैं, बिजली की कटौती जरूर लिखना है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी कट्स, इलेक्ट्रिसिटी कट्स का क्या रेफरेंस डालोगे? इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज फुलफिल हो जाएगी विद यूज ऑफ एलईडीज, और उससे क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट, ये वर्ड ढूंढता है एग्जामिनर, कार्बन फुटप्रिंट। क्योंकि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हो तो कार्बन फुटप्रिंट तो क्रिएट हो ही रहा है ना, या फिर आप एडवर्स गैसेस भी रिलीज कर ही रहे हो। जब आप ऑलरेडी ऐसी चीजें यूज करोगे जो ग्रीन ऑप्शंस हैं, तो आप एमिशंस भी कम करोगे, अपना कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करोगे। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर ढूंढता है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें दिखेंगे, कार्बन फुटप्रिंट और ये नाम। ठीक है, अब एक और लास्ट कौन सा रह गया? एल। एल इज व्हाट? आई थिंक लेजिस्लेशन, लीगल। लीगल। तो लीगल में क्या डालेंगे? इसमें तो कुछ आया इसमें ही भी नहीं। एक नॉर्मली लिखा था उसने कि लीगली वी विल ट्राई टू अचीव, बस इतना ही। यानी कि एनर्जी सेविंग के ऊपर लॉ बनाने की बात हो रही है। वो कंप्लाइंस इशू पूरे कर देंगे और ये बस। बिल्कुल, तो इस पे अगर लॉ बन जाता है, इट विल बी इजी फॉर क्लिक टू अबाइड बाय इट, क्योंकि वो ऑलरेडी एटलीस्ट ग्रीन, ग्रीन डिवाइस तो उसको बोल ही सकते हैं कि उसके जो एलईडी बल्ब्स हैं दे आर फॉलोइंग द ग्रीन नॉर्म्स। ठीक है, कहने का मतलब इस पूरे के पूरे केस का ये था। इस पे फैक्ट्स जब क्वेश्चन देगा तो अच्छे देगा, मैंने इसमें से क्वेश्चन में कुछ चीजें झूठी डाली हैं और कुछ उड़ाई हैं, ताकि मैं आपको जब क्वेश्चन बिल्ड करके दिखाऊं तो वो कुछ एक दूसरे से उसके तार जुड़ पाए। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आप, सिंपलेस्ट मॉडल मैंने अभी उठाया, आप कोई भी मॉडल यूज करेंगे, द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन इज टू थिंग्स। वन, ही डजंट नीड जनरल ज्ञान ऑन द मॉडल। जनरल ज्ञान आपको मॉडल समझाने के लिए दिया जा चुका है कि पेस्टल में ये होता है, अब उसको अप्लाई करो। यानी इस केस में पॉलिटिकल इसके अंदर क्या आएगा, एनवायरमेंटल इसके अंदर क्या आएगा, सोशियो इसके अंदर क्या आएगा, यू हैव टू अप्लाई। एंड देन द नेक्स्ट थिंग विच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, फिर ऐसा जब पॉलिटिकल सिनेरियो है तो कंपनी को क्या करना चाहिए। ये तो दो चीजें हो गई यहां पे, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट केस के हिसाब से समझाना, और दूसरा वो आपकी कंपनी पे इंपैक्ट कैसे करेगा वो भी समझाना। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी स्किप कर गए, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। अगर आपने सिर्फ जनरल ज्ञान दिया कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसे इंपैक्ट करता है किसी भी बिजनेस को, 0 मिलेगा उसमें,
जीरो। एंड दैट इज वेयर एसबीएल हो चाहे एपीएम हो, यहां पे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि यार हमने जो लिखा था वो गलत नहीं था। बिल्कुल मैं भी कह रही हूं गलत नहीं था, बट दिस इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप वो जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको केस में लगाओ। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, और जो क्लास में भी आप देख रहे हो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चारों पांचों आइटम्स हैं क्या, इनमें होता क्या है, बस। फिर उनको कनेक्ट करना है, वो आप केसेस से करोगे और ये बताओगे कि भाई जो कंपनी जिसका डिस्कशन हो रहा है वो कंपनी इससे कैसे इंपैक्ट होगी या इस कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एम आई क्लियर? आंसर राइटिंग कुछ समझ में आई कि कैसे फोकस करेगी सिर्फ और सिर्फ केस पे, नॉट ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. ठीक है हिमानी, नवीन, यस मैम। Yes, ma'am. रितिका, प्रतीक्षा, लिनसे, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है चलो, तो अभी एज ऑफ नाउ आपको यही करना है। नेक्स्ट वाले सेशन आप लोगों के अलग अलग होंगे क्योंकि वो आपके टेक्निकल सिलेबस के बेस पे होंगे। अभी तो ये जनरल वाला सेशन तो एक साथ हो गया। दोनों के लिए मेरा एक ही गिवन सजेशन है दैट यू नीड टू कनेक्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस इन योर आंसर। जो भी आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसमें यही चीज इंश्योर करना, वो सिंपलेस्ट टेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा कि क्या आपको लिखना आने की शुरुआत हो गई क्या। उसके बाद में जो टेस्ट होंगे वो धीरे धीरे टेक्निकली आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक कंटेंट्स खत्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और टेस्ट में धीरे धीरे समझ में आएगा। सेशंस के टाइम में बार बार बताती भी रहूंगी। गॉट इट? ओके, Yes, ma'am. ठीक है चलो। सो टेक रेस्ट, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ये वाला सेशन विल बी अपलोडेड बाय टुमारो। ओके, चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय।